अजीमतर हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मुतअद्दिद मसाजिद में जलसे हाय सीरतुन नबी और मजालिस दरूद का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ मकामात पर समाजी तंजीमों और मुखैर अफराद की तरफ से ताम आम का भी एहतमाम किया गया था। सुन्नी इंटरनेट फोरम की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मरकजी मिलाद जुलूस कादरी चमन से निकला, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, नया पुल, दारुशफा, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम से होता हुआ होटल विक्टोरिया मुगलपुरा पर अख्ताम को पहुंचा। जुलूस की क़यादत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी ने की। चारमीनार के पास जुलूस का खैरमकदम करने वालों में मौलाना अली खादरी, मौलाना सईदुल हसन सईद खादरी, मजलिस के असम्बली मुमताज अहमद खान, सदरनशीन अखिलती कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन और हाफिज मुजफ्फर हुसैन वगैरह शामिल थे। जुलूस में शामिल हजारों नौजवान जिनके हाथों में सख्त परचम थे, नारे तकबीर लगा रहे थे। सिटी पुलिस ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए रास्तों पर मौसर बंदोबस्त किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे छोटे जुलूस निकाले गए। हैदराबाद खासकर पुराना शहर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से बरक़ी खमखमों और रंग बिरंगी परचमों से जगमगा चुका है। कुल हिंद मजलिस आमिर मिल्लत के ज़ेर तमाम 70वां जलसे रहमतुल आलमीन आज माश मैदान पर मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में मुतय्यन ईरानी कौंसल जनरल हक बैन क़ौमी मेहमान खुसूसी थे, जबकि मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी सदर शाह वलीउल्लाह ट्रस्ट मुजफ्फरनगर ने मेहमान मुखर्रिर की हैसियत से जलसे से खिताब किया। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वह हुस्ना को अपनाते हुए अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाए। उन्होंने हालात का सब्र और हिकमत से मुकाबला करने का भी मशवरा दिया। मुरादाबाद के मौलाना अरशद शहीदी, मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा के अलावा हैदराबाद की शाही मस्जिद बाग़ियामा के खतीब मौलाना हाफिज अहसन बिन मोहम्मद अल हमवी, मतीन खादरी रुकने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, नायब सदर तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने भी खिताब किया। नवाब अहमद आलम खान ने सेमिनियर की रस्म इजरा अंजाम दी। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने सदारत की। सदर इस्तकबालिया डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने खुतबे इस्तकबालिया पढ़ा। कारी मोहम्मद अजीजुद्दीन की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज हुआ। जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत मोहम्मद वहाजुद्दीन सिद्दीकी ने रिपोर्ट पेश की। उमर मोहम्मद शफीक ने शुक्रिया अदा किया। साजिद आरिफ रऊफ के सलाम बेहुजूरुल अनाम पर जलसे का अख्ताम अमल में आया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिसी कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत में आने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। वह दारुसलाम में रियासत भर और पड़ोसी रियासतों से आए हुए मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आपसी इख्तलाफात और रंजिशों को दूर करते हुए मजलिस को दही सतह से लेकर रियासती सतह तक मजबूत बनाएं, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, क्योंकि फासिद ताकतों का मुकाबला करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। मजलिस ने महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात और उसके नताइज से सबक हासिल करते हुए अपनी कमजोरियों और खामियों को दूर करने का फैसला किया है। इस इजलास में मजलिस के अरकान असम्बली और कारपोरेटर्स भी शरीक थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद में शादी की एक तकरीब गम में तब्दील हो गई। गोलनाका अंबरपेट में एक शादी खाने की दीवार गिरने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि पेरल गार्डन में शादी की तकरीब जारी थी कि अचानक दीवार गिर पड़ी। मरने वालों के नाम 30 साला सुहेल, 40 साला कृष्णा, 60 साला विजयलक्ष्मी और 35 साला सुरेश बताए गए हैं, जबकि एक और महिला की शिनाख्त न हो सकी क्योंकि हादसे के मकाम पर ही उसकी मौत हो गई। वाकई में पार्किंग में खड़े 2 ऑटो रिक्शा और बाइक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इत्तला मिलते ही जीएचएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, पुलिस और बल्दिया को देदार वहां पहुंच गए। जख्मियों को उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। पुलिस अंबरपेट मसरूफ तहकीकात है। इसी दौरान डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी मकाम हादसा का मुआयना किया और राहत व बचाव के कामों की निगरानी की। सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से आज मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मक्का मस्जिद से बाइक और कार रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई हज और नामपल्ली पर खत्म पजीर हुई। सदर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना हसन फारूकी ने क़यादत की। जुलूस में आशिकान रसूल की भारी तादाद शरीक थी। कारवान में मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस का सब्जी मंडी से आगाज हुआ, जिसकी सरपरस्ती हजरत सैयद रफीउद्दीन शर्फी हुसैनी ने की। हजरत अब्दुल मोइस शर्फी हुसैनी की निगरानी में निकाले गए जुलूस में सैकड़ों मुसलमान शरीक थे। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और साबिक कारपोरेटर जाकिर बाकरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। अलावा बीबी दबीरपुरे के मुतवली अलीउद्दीन आरिफ का आज अचानक इंतकाल होगा। बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई और दबीरपुरे के कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर सरकर्दा शख्सियतों के बशमूल सैकड़ों अफराद मौजूद थे। कन्यादान से खबल दूल्हे ने फंके से लटक कर खुदकशी कर ली। यह अलमनाक वाकया कोम्पल्ली जिले मिर्चल के एक शादी खाने में पेश आया। बताया जाता है कि संदीप की शादी आज 11:30 बजे मुकर्रर थी, लेकिन वो सुबह के अव्वलीन सातों में शादी खाना पहुंच गया और वहां कमरे में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। मुतफ़ी की शिनाख्त दिलसुख नगर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। खुदकशी की वजह मालूम न हो सकी। अब्दुल्ला पिरामिड की तहसीलदार विजया रेड्डी की बेहमाना अंदाज में हलाकत की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मौके माल के अहदेदार मुसलसल धमकियों की वसूली से खौफ व दहशत में मुब्तला हैं। तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन के मुताबिक 2-3 दिन से कई तहसीलदारों को फोन कॉल वसूल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पासबुक जारी करते हो या फिर विजय रेड्डी जैसा अंजाम चाहते हो। एसोसिएशन के सदर वी रंगा रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी गौतम कुमार ने बताया कि इन धमकियों की वजह से तहसीलदार अब खिदमत अंजाम देने से खासिर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करे और मुलाजिमीन में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करे।
सिद्दीपेट में गुज़िश्ता 2 माह से लापता 21 साल खातून की नाश विकास स्कूल के करीब कृष्णा सागर रोड पर मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। इंदिरामा कॉलोनी की रहने वाली मलेशम की बेटी डी सरवंती की शादी कंगा नामी शख्स से हुई थी, लेकिन 5 माह कबल तलाक हो गई। वो एक ऑटो रिक्शा किराए पर देकर अपना गुजारा करती थी। रूरल पुलिस सिद्दीपेट मसरूफ़ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बाबरी मस्जिद अयोध्या मुकदमे के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात कौम से खिताब किया और बताया कि आवाम के तमाम तबकात की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से खैरमकदम किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तमाम रंजिशों को ख़त्म करते हुए एक नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान फ़िरका वाराना महंगी, भाईचारागी और कसरत में वहदत की एक तारीख रखता है और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हर एक की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने इत्तेफ़ाक़ से अपना फैसला सुनाया है और ये मुल्क की तारीख का नया दिन और नई शुरुआत है। साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेटर और पंजाब के साबिक़ वजीर नवजीत सिद्धू ने करतारपुर राहदारी खोलने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर किया। सिद्धू करतारपुर की राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान भी जा रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो अपने यार इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया के माह रबीउल अव्वल के चलते 12 रबीउल अव्वल के ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाए जाने के मौके पर सारे मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पर जश्न के एहतमाम के साथ साथ हैदराबाद के भी बहुत सारे इलाकों में जश्न का माहौल आ गया। और हर साल की तरह इस साल भी मंगलहाट इलाके की अमरनगर कॉलोनी के साकिन वहाँ की एक मुकामी कमेटी की जानिब से एक अजीम शान मीलाद जुलूस आज निकाला गया, जिसमें कमेटी के अरकान सैयद अब्बास हुसैनी, मोहम्मद तवक्कल जलील, मिर्ज़ा लियाकतुल्लाह बेग, मखदूम कुरैशी वगैरह के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के कसीर नौजवानों ने भी शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने PM मोदी के चहीते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हालिया बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दिए जाने वाले फैसले पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अगर बाबरी मस्जिद गैर कानूनी थी तो बीजेपी पार्टी के साबिका लीडर LK अडवाणी पर मामला क्यों दर्ज किया गया था, और अगर कानूनी थी तो इसे दोबारा तामीर करने का फैसला क्यों नहीं लिया गया। इन्होंने LK अडवाणी को भी इसी दौरान मशवरा दिया कि बाबरी मस्जिद के आंदोलन को आज़ादी की लड़ाई से ताबीर मत कीजिए, क्योंकि भारत का माहौल अब फिर वैसा ही बन गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े मुतनाज़ा फैसले से भारत की तारीख में कानून पर से एतबार उठ जाने वाला माहौल पैदा हो गया है।
क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के फोकस फॉर कल्चरल अपग्रेडेशन एंड सोशल सर्विसेज की जानिब से हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में वाक़ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और सिकंदराबाद शहर की ईदगाह बालमराई मस्जिद सूफ़ी में 12 रबीउल अव्वल के खुसूसी मौके पर ज़बरदस्त अंदाज में ब्लड डोनेशन कैंप्स का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने खून के अतिये दिए। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ साथ खतीब शाही मस्जिद एहसन बिन होमी ने भी यहां शिरकत करते हुए फोकस के लोगों के इस इक़दाम को सराहा। बतलाया गया कि ये खून के अतियाजात मजबूर, बेसहारा, देरीना बीमारियों से मुतासरा मरीजों को दिए जाएंगे। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना तंजीम इंसान फाउंडेशन के लोगों ने सदर उस्मान मोहम्मद खान की सदारत में आज जश्न ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हैदराबाद के मल्लापल्ली में वाक़े प्राइम फंक्शन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। बतलाया गया कि इस कैंप में 600 के करीब नौजवानों ने हिस्सा लेते हुए अपने अपने खून के अतियाजात जमा करवाए, जिन्हें कैंसर और थैलेसीमिया से मुतासरा मासूम बच्चों के लिए महफूज कर दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने प्रगति भवन में सूर्यापेट के अशोक नामी एक 12वीं जमात के तालिब इल्म का खैर मकदम किया और उसकी तारीफ करते हुए बतलाया कि इसने समाज से महरूम लोगों के लिए एक अनोखे अलार्म को वजूद में लाया है। साथ ही अनाज के बड़े और छोटे बीजों को अलग करने के लिए इसने एक कम कीमती पोर्टेबल पैडी हैंड वीडर को भी मुतारिफ करवाया है। ये वही नौजवान है जिसे IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में फर्स्ट प्राइज दिया गया था। वैसे इस मौके पर रियासती वजीर ई दयाकर राव, जिला परिषद चेयरमैन पुट्टा मधु के साथ साथ तेलंगाना स्टेट चीफ इनोवेशन ऑफिसर फरिंद्रा सामा भी वहां पर मौजूद थे। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल महीने भर से ज्यादा हो जाने वाले माहौल में कई लोगों के खुदकुशियां कर लेने के बाद आज एक और हड़ताली वर्कर ने मलकपेट के टीवी टावर पर चढ़ते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की। इस इत्तला पर मलकपेट पुलिस के साथ साथ उसके कुछ साथी RTC वर्कर्स भी फौरन वहां पहुंचे और उसे समझा बुझाकर नीचे उतार कर कहा कि खुदकुशी मसले का हल नहीं है,
सब अगर जिंदा रहेंगे तभी टीआरएस हुकूमत को सबक सिखाया जा सकेगा। दूसरी तरफ कोल्हापुर के जियो टावर से भी एक वर्कर के खुदकुशी करने की कोशिश की खबर दी गई है। वहां पर भी वहां के एसआई और फायर सर्विसेज के लोगों ने उसे ऐसा करने से बचा लिया है। टीएसआरटीसी जेएसी यूनियन के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने आज विद्यानगर एम्प्लॉयज यूनियन ऑफिस में एक प्रेस मीट बुलाकर हड़ताली वर्कर्स के चलो टैंक बैंड रैली में शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि टीआरएस हुकूमत ने अभी आवाम का एतमाद मुकम्मल अंदाज में खो दिया है। अगर कुछ चमत्कार से हुजूर नगर का बाई इलेक्शन इसने जीत लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले बुरे वक्त को इस हुकूमत ने जरूर अपने ऊपर लाद लिया है। इन्होंने आगे बतलाया कि आने वाले दिनों में आरटीसी वर्कर्स सभी विजरा और एमएलएस के घरों पर जाकर एहतजाज करेंगे और 13 और 14 नवंबर को दिल्ली जाकर ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपनी शिकायत भी दर्ज करवाएंगे और हड़ताली वर्कर्स के साथ सीएम केसीआर का रवैया कैसा रहा इसकी एक फोटो एग्जीबिशन भी कायम की जाएगी और आने वाली 18 तारीख के बाद से ये हड़ताली वर्कर्स रास्ता रोको एहतजाज भी शुरू कर देंगे। टीएसआरटीसी की हड़ताल के चलते अभी खबर मिली है कि हैदराबाद के मजाफाती इलाके कुकटपल्ली में एक जगह खड़ी की गई बीवीआर ट्रैवल्स की एक बस को अचानक आग लग गई और वो जलने लगी। इसकी इत्तला पर पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर फायर फाइटर्स को तलब करते हुए काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। बस के ओनर वेंकटराव ने बतलाया कि बस में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आग की वजह बन सकती, लिहाजा इन्होंने मजबूती से अपना ख्याल जाहिर किया कि बस को बदमाशों की जानिब से आग लगाया गया है। शहर हैदराबाद में शिया कम्युनिटी के मशहूर बीबी के अलावे के मुजाविर अलीउद्दीन आरिफ का आज अचानक इंतकाल पुरमलाल हो गया है। मरहूम साला साल से मुहर्रम की 10 तारीख को निकाले जाने वाले हजरत बीबी के अलम के जुलूस में हाथी पर सवार रहते थे। इनके इंतकाल की खबर पर सारे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने फर्जंद मोहम्मद आजम के हमराह आज उनके घर पहुंचकर गमज़दा खानदान को पुरसा दिया। भारत की अदालत आलिया की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के हालिया फैसले के बाद बावसूख ज़राए की इत्तला के बमूजिब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ज़बरदस्त अंदाज में राजदाराना ताल्लुकात रखने वाले भारत की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र अजीत डोवल ने आज मुल्क के हिंदू व मुस्लिम बरादरी के चुनिंदा लीडर्स की एक खैर सगाली मीटिंग बुलाई और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में मुल्क में अमन हमआहंगी और भाईचारा बरकरार रखने के लिए जोर दिया। इन्होंने इस मौके पर सभी को ये भी समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दुश्मन ताकतें मुल्क को तोड़ने की कोशिशों से जुड़ गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।